तो वेलकम है आप सभी का हमारी प्रिंट ऑन डिमांड सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में। तो कुछ सप्लायर्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सा अपना प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर यूज़ किया था, मैंने क्यों यूज़ किया था और क्या उनके मेरिट्स हैं, क्या चीज़ रिगार्डिंग मुझे अच्छी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी और जिस वजह से मैंने उन्हें यूज़ किया। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ कुछ होती हैं जो कि बेसिकली यूज़ होती हैं आज के टाइम में, जो प्रिंटिंग करने के लिए, जो प्रिंट ऑन डिमांड चीज़ों पे, तो वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं। तो चलो जानते हैं, चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। तो हमारी जो है बेसिकली ये ट्यूटोरियल सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो हमारी होगी सप्लायर्स के रिगार्डिंग। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सप्लायर्स जो है वो इंडिया में हमें ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स की। जैसे कि मतलब बहुत से प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ में नोटिस किया है कि कुछ सप्लायर्स जो हैं कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट सप्लाई मतलब प्रोवाइड करते हैं आपको प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, और कुछ सप्लायर्स कम प्रोवाइड करते हैं और उनकी प्राइजेज़ में भी काफ़ी रेगुलेशंस हैं जो कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इस चीज़ का वो कोई सप्लायर्स फ़ायदा भी उठाते हैं। सप्लायर्स फ़ायदा कैसे उठाते हैं वो भी हम अपने इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और आपको अगर जानना है कि मैंने कौन सा पर्टिकुलरली एक सप्लायर यूज़ किया था प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने शिप किया था प्रिंट ऑन डिमांड के, जो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट जो मैंने शिप किया था वो मेरा था अगस्त में। अगस्त 2020 में मैंने जो है वो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो शिप किया था। तो मैंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सप्लाई, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने एक्चुअली पहले एड्स रन कर दी थी। उसके थ्रू मुझे जब मुझे कोई रिज़ल्ट आया, मुझे एक्चुअली मैं पहले देख रखा था कि मुझे पता था कि ऑलरेडी इंडिया में कुछ सप्लायर्स हैं अवेलेबल। उसके बाद मैंने देखा कि पहले मैं ऐड चला के देख लेता हूँ कि मेरे सप्लाई, पहले मुझे ऐड चलाई मैंने जो प्रोडक्ट्स थे मेरे जो थे, मैंने एग्जैक्टली उस पर ऐड चलाई थी। और वो ऐड चलाने के बाद जो मुझे ऑर्डर आए तो मैंने देखा कि हाँ मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो इसलिए फिर मैंने उन डिज़ाइंस को क्या किया कि प्रिंट करवाने के लिए मैंने ढूंढना चालू किया कि कोई एक पर्टिकुलर सप्लायर मुझे अच्छा मिल जाए जिससे मैं प्रिंट करा सकूँ उन प्रोडक्ट्स को, और भी कम प्राइजेज़ में। क्योंकि मैंने जो अपने प्राइजेज़ रखे थे वो काफ़ी मिनिमम रखे थे, मतलब जो नॉर्मली जो प्राइजेज़ होते हैं वही रखे थे मैंने, तो कुछ ज़्यादा हाई फाई प्राइजेज़ नहीं रखे थे। बिकॉज प्रिंट ऑन डिमांड में क्या होता है कि मार्जिन जो हैं वो आपको एक बार थोड़ा सा देख के रखने होते हैं। बिकॉज अगर आप COD अगर अपने स्टोर्स पे रख रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर मार्जिन्स आपके कम होंगे और COD भी रहेगा तो हम चीज़ें बातें करेंगे उन चीज़ को प्रॉफिट में कैसे करना है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे पहले, बैक टू टॉपिक आ जाते हैं, जो कि हमारी बात थी सप्लायर्स को लेके, राइट। तो सप्लायर्स का क्या होता है ना कि सप्लायर्स जो होते हैं वो आपके बहुत सारे हैं इंडिया में, बहुत सारे इन द सेंस मतलब जो बहुत सारे तो हैं, लेकिन आपको जो ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करते हैं वो कम है। तो ड्रॉप शिपिंग जो प्रोवाइड करते हैं उनकी मैंने रिगार्डिंग आपको सर्च करके दिखा दी है। जैसे मैंने किया था जब मेरे पहला ऑर्डर आया था, तो प्रिंट ऑन डिमांड इंडिया ड्रॉप शिपिंग सर्विस मैंने ये टाइप किया और मुझे जो है कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार सर्च कर लेते हैं फिर से, जो कि हमारे जो कुछ रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले प्रिंट ऑन डिमांड इंडिया ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स को देखने सर्च करने के बाद, जिसमें सबसे पहला जो रिजल्ट मुझे दिखा वो है क्विकिंग प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग सोल्यूशन फॉर ऑनलाइन। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं एक बार कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारा बेसिकली इस तरीके की वेबसाइट है। तो ये एक हमारे सप्लायर हैं जो कि हमें बेसिकली प्रोवाइड करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग की सर्विस को। जैसे कि इन्होंने दे रखा है, ड्रॉप शिप प्रोसेस भी है, इन्होंने बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी प्रोडक्ट प्राइसिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है जो कि हमें देखनी होगी कि हमारा जो हमने जो बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट सेल आउट किया है वो प्रोडक्ट जो है वो इनके पास अवेलेबल है भी या नहीं। तो हम इसे पहले जाकर चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया कि ये सब चीज़ें ये बेचते हैं, जैसे सिपर बॉटल्स, मेंस क्लोथिंग्स, वुमेन क्लोथिंग, किड्स क्लोथिंग, होम एंड लिविंग्स, एसेसरीज़, और ये सारी चीज़ें ये सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे देखा यहाँ पे जैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनके पास हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरे टी-शर्ट पे प्रिंट हो रखा है, इससे हम बोलते हैं ऑल ओवर प्रिंट टी-शर्ट। तो ये AOP भी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ऑल ओवर प्रिंटेड टी-शर्ट्स। तो इसका उन्होंने काफ़ी अच्छा है बेसिकली। और ये जैसे कि AOP टी-शर्ट्स हैं, ये सारी जितनी भी, ये भी AOP टी-शर्ट डिज़ाइंड है। तो ये सारी AOP डिज़ाइन टी-शर्ट्स हैं, या फिर ये AOP मास्क है। ये आपका AOP जो कॉफ़ी मग्स जो होते हैं वो AOP में ही होते हैं, यानी कि ऑल ओवर प्रिंटेड, यानी कि बेसिकली वो हर जगह से प्रिंटेड होगा।
तो ये इस तरीके की प्रिंटिंग होती है। ये नॉर्मली सब्लिमेशन प्रिंट होती है। इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि कौन सी प्रिंट कौन सी चीज़ों पे होती है, क्योंकि मैं 3 या 4 महीने हुए मुझे, तो मैंने इन चीज़ों के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ जाना है कि किस किस तरीके की जो प्रिंट्स हैं वो हमारे होते हैं, और कौन से प्रिंट किस चीज़ पे होते हैं और कौन से प्रिंट किस चीज़ पे नहीं होते हैं, और क्या डीमेरिट है किस प्रिंट का, क्या मेरिट है किस प्रिंट का। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो पहले हम इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली इस ड्रॉप शिपिंग सप्लायर का आप एक देख सकते हैं कि इस पर काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। इस पर आप जाके खुद स्क्रॉल डाउन करके जो है चीज़ों को कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी जो है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे मेंस क्लोथिंग्स हैं, ठीक है, अब वुमेन क्लोथिंग्स हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप बेसिकली चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। बाकी हम दूसरे सप्लायर की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे होंगे, एक सेकेंड में पीछे हो जाता हूँ एक बार, ठीक है। और ये हमारे दूसरे सप्लायर हैं, सेकेंड ओपन हो जाएगा, ये रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं दूसरे सप्लायर जो कि वेंडर बोट नाम से हैं, इनका vendorboat.com। तो ये बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग जैसे लिखा हुआ है साफ साफ सामने। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में लोड हो रहा है और ये रहा स्टार्ट योर ओन ब्रांड। सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग जो हम चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है हमारे लिए। और इनकी सर्विस, प्रोडक्ट प्राइसिंग के अलावा एक और चीज़ आती है जो कि सर्विस होती है, जो कि इन्होंने साथ में दे रखा है। सर्विस में मेन चीज़ ये होती है कि इनकी टाइमिंग, जो टाइमिंग ये प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को फुलफ़िल करने के लिए। सपोज़ आपके पास कोई ऑर्डर आया और आपको फुलफ़िल करना है उसे, तो वो क्या टाइमिंग में आपको वो प्रोडक्ट जो है प्रिंट करके शिप करके दे रहे हैं, वो चीज़ मायने रखती है। और वो किस तरीके की आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन द सेंस अगर आपको कोई शिपिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपको कितने टाइम में वो सॉर्ट आउट करके दे रहे हैं, और क्या रिप्लाइज़ आपको वो दे रहे हैं कितने टाइम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उनके जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कितने हैं, बिकॉज उससे आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली आपको कोई ऐसी क्वेरी आती है जो कि आपको सॉल्व करवानी है। सपोज़ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव सिर्फ एक ही है, तो उसमें आपको दिक्कत फेस करने को पड़ेगी, बिकॉज उसमें क्या होगा कि एक ही बंदा जो है वो आपकी चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिक्कत फेस होगी, बिकॉज आपकी जो क्वेरी है वो मे बी बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व होने में, और हो सकता है एक दिन पूरा चले जाए, क्योंकि एक एक दिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो आपको हर एक ऑर्डर्स के रिगार्डिंग आपको जो है इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि कौन सा ऑर्डर आपका प्रिंट हो चुका है नहीं हुआ है, बिकॉज इसमें डिलेज काफ़ी हो जाते हैं कभी कभार। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग हम इनका चेकआउट कर लेते हैं। तो इनमें प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है, बेसिकली प्रोडक्ट्स इनके देख लेते हैं बाकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये जो इन लोग सेल करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी इनकी, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका इंटीग्रेशन ऑप्शन जैसे कि है, कुकिंग में भी सेम चीज़ है। शॉपिफाई और वो कॉमर्स का जो है वो इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं। मतलब बेसिकली करना है आपको खुद से ही, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प ले सकते हैं उनकी टेक्निकल टीम से। बाकी ये इस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि अमेज़ॉन में भी दिखा सकते हैं कि अब अमेज़ॉन में भी बेसिकली, अमेज़ॉन में सेल करने में क्या है, आपको दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन बस यही है कि उनके टाइम ड्यूरेशन जो रहते हैं ना उनके प्रोडक्ट को फुलफ़िल करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। क्योंकि अमेज़ॉन में कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर आप शिप कर रहे हैं बायर को, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पहले से ही बताना पड़ता है अमेज़ॉन को कि आप क्या उतना टाइम, कितना टाइम लेंगे आप उस प्रोडक्ट को शिप करने के लिए बायर को, ताकि बायर को भी बाय करने से पहले पता हो कि उसका प्रोडक्ट कब तक पहुंच जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अमेज़ॉन में अगर डिलेज होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट मैट्रिक्स पे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे ही आप इसे शुरू कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका जो है वो एक तरीके से कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ मैट्रिक्स आपको ख़राब नहीं हो रहा, आपको खुद से ही चीज़ों को हैंडल करना है। अगर सपोज़ आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर कलर में जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप दूसरे वही डिज़ाइन अगर दूसरे कलर में आप कस्टमर से एक बार बात करके कंफर्म करते हैं तो वो भी दे पाएंगे आप, ठीक है। और यही अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, कस्टमर्स को जो है वो चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि बैकएंड में किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, और वो उन चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं और आपका जो बात है वो नहीं समझते हैं और चीज़ को रिटर्न कर देते हैं एट मोस्ट, जब चीज़ें उन्हें डिलीवर हो जाती हैं तब। तो मेरी बात को आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे नीचे से पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको अगले वीडियो में वो चीज़ को कवर कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंटीग्रेशंस और ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके बेसिकली हम प्रोडक्ट्स चेक कर रहे थे ना हम लोग पहले, सबसे पहले।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स। ये सारे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये बेसिकली सेल आउट करें, जैसे कि अभी देख सकते हैं आई मास्क है, नेक पिल्लो है, माउस पैड है और नोटबुक्स हैं। मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्विकिंग में भी अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके पास हुडीज़ हैं। काफ़ी नई ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि वो सप्लायर नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब इन्होंने इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है टी शर्ट्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं। और पोलो टी शर्ट्स भी हैं, वुमेंस के लिए भी टी शर्ट्स हैं इन पे। हाँ, एओपी में भी है इनके पास ऑल ओवर प्रिंट अगर आपको करवाना है तो। काफ़ी सिमिलर सी चीज़ें हैं इनके पास। हाँ, इनके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली मैंने देखा है कि और सप्लायर्स के पास नहीं है अभी। तो एओपी जॉगर्स विद रिब, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो जॉगर्स होते हैं वो आप सेल आउट कर सकते हैं एओपी प्रिंट लगा के। और इनकी कॉस्टिंग जो है वो खुद जाके चेकआउट कीजिए। और जहाँ तक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन सा मेरे को लगा कि कौन सा सबसे बेस्ट प्राइसिंग प्रोवाइड कर रहा है। मुझे वही चीज़ मैंने भी खुद यूज़ करी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा सप्लायर यूज़ किया था इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे उनकी प्राइसिंग सबसे अच्छी लगी। और बाकी सब चीज़ें बताऊंगा मैं कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी जिससे मैं डिसअपॉइंटेड था थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं भी अपने साइड से वो चीज़ को फुलफ़िल कर दूंगा फिर। और मैंने उस चीज़ को किया है। मैं वो भी बताऊंगा आपको मैं क्या चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग पीछे हो जाते हैं। फिर तीसरा है हमारा प्रिंट शिप। तो इसे भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार हम। प्रिंट शिप भी सेम ही है। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कवर्स हैं, ये हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इन पे भी। ये वाला मैंने पहले नहीं चेकआउट किया था, ये मेरे ख्याल से अभी आया है, आई डोंट नो, हो सकता है पहले से ही हो। हाँ, पिलोज कवर्स हैं, पिलो कुशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। माउस पैड जैसे राउंडेड शेप में भी है इनके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं इन पे। ठीक है, तो इस तरीके की आप देख सकते हैं, खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनका भी इंटीग्रेशन अवेलेबल हैं, नहीं अलग कमिंग सून है, अभी तक आई नहीं है। यानी कि मेरे ख्याल से ये अभी अभी जो बेसिकली ओपन हुई है ये कंपनी प्रिंटशिप जो है, बिकॉज इनके इंटीग्रेशन अभी तक नहीं आए हैं। और ये बिलोंग कहाँ से करती है, यूपी से। ओके, कंपनी का जो बेसिक एड्रेस है वो यूपी का है। तो ये काफ़ी अच्छा है। जैसे सपोज़ कोई दिल्ली एनसीआर या फिर यूपी साइड में अगर कोई रहता है, या फिर नॉर्थ साइड में कोई रहता है, तो वो इनसे बेसिकली बिजनेस को वर्क कर सकता है। बिकॉज होगा क्या है ना उसमें, जैसे कि आप शिपिंग जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए भी। जैसे अगर कोई आपका आरटीओज होते हैं, तो वो अगर आपको, क्योंकि वो कभी कभार कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपके आरटीओज जो है वो अपने पास रख लेती हैं और उसे बंडल करके एक ही साथ में आपको कुछ मंथ की पीरियड्स के बाद आपको प्रोवाइड कर देती है। जैसे 2 मंथ या 3 मंथ के पीरियड के बाद आपको वो रिटर्न को एक साथ में जो है वो आपको प्रोवाइड कर देती है। अदरवाइज़ अगर कोई आपको इसमें से बीच में से ऑर्डर आता है तो वो डायरेक्टली कस्टमर को आप शेड्यूल करा सकते हैं पिकअप के लिए और डिलीवर करवा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो प्रिंटशिप मेरे ख्याल से अभी भी आई है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे जो प्राइसिंग में इनकी देखी नहीं चलेगा, प्राइसिंग चेकआउट कर लेते हैं कि किस हिसाब से इनकी प्राइसिंग है। तो हमें पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा बेसिक सा कि ये जो है मेरे जो मैं ऑलरेडी सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ उनसे किस तरीके से प्राइसिंग ये कॉम्पीट कर रहे हैं। बिकॉज प्राइसिंग कंपटीशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं। बिकॉज आपको भी आगे कस्टमर को जो है वो एक पर्टिकुलर प्राइस में देना होता है, जो कि प्राइस जो है वो बहुत मैटर करता है कभी कभार, कि एड्स उस हिसाब से फिर फंक्शन करती हैं ना, तो फिर आपकी ऐड की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों की एक बार चेक कर लेते हैं टी शर्ट्स। तो यहाँ पे प्लेन टी शर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 125 रुपीज़, GST 5% होता ही है। ठीक है, 100% कॉटन है, 160 GSM है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। इस तरीके के फैब्रिक्स होंगे इनके पास कॉटन के। COD की 50 फीस और शिपिंग चार्जेस भी 50 ले रहे हैं ये। तो ठीक है, मतलब प्राइस तो अच्छा ही है इनका भी। लेकिन प्रिंटिंग चार्जेस एज पर डिज़ाइन साइज ऑफ प्रिंट फैब्रिक कलर, तो इन्होंने प्रिंट का जो बेसिकली प्राइस है वो नहीं बता रखा और प्रोडक्ट का ही प्राइस इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं लगी मुझे।
DTG प्रिंटिंग ये प्रोवाइड करते हैं। एप्सन DTG। हाँ, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो है वो DTG प्रिंटिंग के रिगार्डिंग होगी, बिकॉज DTG प्रिंटिंग बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग होती है। बाकी प्रिंटिंग के रिगार्डिंग ना जाइए, बिकॉज विनाइल एक मतलब 3 से 4 बेसिक प्रिंटिंग बेसिकली चीज़ें होती हैं, प्रिंटिंग के टाइप्स होते हैं या मशीन्स आप कह सकते हैं, या टेक्नोलॉजी यूज़ जो होती है हमारी प्रिंटिंग के रिगार्डिंग, तो प्रिंट ऑन डिमांड जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके लिए। तो पहला होता है आपका स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग जो है वो एक कुछ स्क्रीन्स होती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी कि स्क्रीन्स होती हैं जिन पे वो कलर्स डालते हैं, मतलब कुछ लिक्विड कलर्स होते हैं जिन्हें वो फैला देते हैं उस पर्टिकुलर डिज़ाइन में, क्योंकि वो स्क्रीन्स जो होती हैं उस पर्टिकुलर डिज़ाइन में वो होल्ड होती हैं। आई डोंट नो किस हिसाब से वर्क करता है, लेकिन वो स्क्रीन्स होती है, उस पर उन लोग कलर जो है फैला देते हैं, जिस हिसाब से वो पर्टिकुलर प्रिंट जो है उस पर हो जाता है। तो उस तरीके से वो 3 से 4 प्रिंट्स जो है उन्हें करने पड़ते हैं, मतलब 3 से 4 कलर्स अप्लाई करने पड़ते हैं अलग अलग करके। और बाकी एक होता है आपका DTG प्रिंट। उसमें क्या होता है, DTG एक प्रिंटर होता है जिसके अंदर एक नॉर्मली कोई भी पर्टिकुलर टी-शर्ट जो है वो डाल देते हैं, कोई भी फैब्रिक जो होता है जिस पे भी प्रिंट करना है उन्हें, और फैब्रिक डाल देते हैं उस, मतलब एक तरीके से प्रिंटर होता है नॉर्मल सा, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं साथ साथ में। तो जैसे कि उसमें क्या होगा, प्रिंटर जैसे हमारा नॉर्मल प्रिंटर होता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा प्रिंटर होता है, उसमें से वो निकलता है अंदर से, और उसके बाद में जो है उसके ना को टी-शर्ट को अपनी असेंबल करना है, वो अंदर चले जाएगा, प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है। तो ये काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं एफिशिएंट प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपको एक चीज़ जल्दी भी मिल जाती है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है स्क्रीन प्रिंटिंग के मुकाबले। और साथ में इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि वो स्क्रीन प्रिंटिंग की क्वालिटी नियर बाय स्क्रीन प्रिंटिंग की क्वालिटी के बराबर होता है वो। तो उसमें आपको बेसिकली उस तरीके की क्वालिटी मिलती है, और मतलब अंदर घुस जाएगा वो कपड़े के प्रिंट जो होगा आपका। तो उसके बाद में जैसे जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है हमारा, और उसके बाद में हमारा जो है एक और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है विनाइल प्रिंटिंग। विनाइल प्रिंटिंग में आप बहुत सी तरीके की विनाइल्स होते हैं, जैसे अगर आपने कहीं ना देखा होगा कहीं ना कहीं प्रिंट होते हुए कि आपकी जो टी-शर्ट होती है उन पे ग्लिटर प्रिंट होते हैं, यानी ग्लिटर से कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ठीक है, या कुछ डिज़ाइन प्रिंटेड होता है, मतलब वो बेसिकली ब्रॉड डिज़ाइंस होते हैं। तो वो उस तरीके की डिज़ाइन आपके टेक्स्ट डिज़ाइन हो गया सपोज़, तो वो आपका जो है वो विनाइल प्रिंट से होता है। बेसिकली ब्लैक अगर कलर है, वाइट कलर है, कोई एक स्पेसिफिक कलर होता है, विनाइल की शीट्स आती हैं कुछ कलर्स की, जैसे येलो, रेड, ग्रीन, इन सब कलर्स की जो है शीट्स आती हैं, गोल्डन जिसमें आपका ग्लिटर की शीट आती है या फिर सिल्वर की शीट आती है, इन तरीके की जो शीट्स आती हैं, उन पर्टिकुलर शीट्स को जो है वो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन जो आपका टेक्स्ट डिज़ाइन होता है उसमें वो अपने प्लॉटर के थ्रू, जो कटिंग प्लॉटर जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसके थ्रू जो है वो कट किया जाता है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के फॉर्म में, और उस बाद में उसको जो है हीट प्रेस कर दिया जाता है आपके टी-शर्ट्स पे, तब जाके वो डिज़ाइन जो है आपका उस पर चिपक जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इसमें वॉशेज़ भी आपके 30 to 35 वॉशेज़ आपका चल जाता है विनाइल प्रिंट, और सेम हमारा DTG प्रिंट में भी 30 to 35 वॉशेज़ चल जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग का माइट भी थोड़ा लास्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रुकता है, स्क्रीन प्रिंटिंग लॉन्ग ड्यूरेशन तक काफ़ी एफिशिएंट रहती है, लेकिन वही है स्क्रीन प्रिंटिंग में फिर आपका पर्टिकुलरली आपको हर एक डिज़ाइन के लिए एक स्क्रीन आपको बनवानी पड़ेगी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, अराउंड 500। मैंने किसी से पूछा था कि किसी सप्लायर से, कि उन्होंने बताया था कि 500 के अराउंड जो है वो चार्ज कर रहे थे सिर्फ एक स्क्रीन बनाने का, कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन का। और उसके बाद जो भी अगर वही सेम डिज़ाइन अगर आपका आता है तो वही डिज़ाइन जो है आपको वही पर्टिकुलर स्क्रीन में हो जाएगा, फिर आपको अगेन एंड अगेन पर्टिकुलरली स्क्रीन नहीं बनवानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वही है कि स्टार्टिंग में फिर वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे वो चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता है कि कौन सा डिज़ाइन आपका ज़्यादा सेल आउट होगा। तो आपको मोस्टली जो है वो अपने एडवर्टाइजमेंट में फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी डिज़ाइन जो है वो सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले हम लोग पीछे आ जाते हैं ऑफिस से। तो ये 3 से 4 बेसिकली तरीके थे। विनाइल मैंने बताया आपको। विनाइल के बाद आपका एम्बॉसिंग होता है। एम्बॉसिंग बेसिकली वो आपने देखा होगा जिसमें थोड़ा सा उभड़ के आ जाती हैं डिज़ाइंस, तो वो उस तरीके की डिज़ाइंस होते हैं। बाकी और भी तरीके की प्रिंटिंग्स होती हैं जिसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। DTG प्रिंट सबसे बेस्ट होता है। अगर कोई सप्लायर DTG प्रिंटिंग प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स ऑसम, मतलब बहुत बढ़िया प्रिंट होगा वो, आपको उस पर रिलाय कर सकते हैं इजीली। और सबसे पहले आप सप्लायर से पूछ लीजिए कि आप कौन सा प्रिंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या कर बोलते हैं कि हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको प्रिंट करके दे देंगे, लेकिन वो करते क्या है, विनाइल कर देते हैं। विनाइल जो है ना वो अच्छा नहीं लगता प्रिंट, मतलब क्योंकि उसमें आप पहली बात तो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर से आप रुक जाएंगे एक तरीके से, कि आपको वही पर्टिकुलर कलर में जो है वो प्रिंट करवाना होगा। अदरवाइज़ पर्टिकुलर जैसे आप कोई वेरिएंट होता है आपका डिज़ाइन का, उसमें नहीं, मतलब डिज़ाइन एक स्पेसिफिक ही रखिए। आप लोग समझ चुके होंगे किस किस तरीके की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंडिया में बेसिकली प्रोवाइड की जा रही हैं। तो
ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले तीसरा हमारा ये सप्लायर था, तो हम चौथे सप्लायर की एक और बात कर लेते हैं। बाकी आप फिर अपने आप जाके इस चीज़ के बारे में रिसर्च कीजिए कि कौन सा सप्लायर क्या प्राइजेस प्रोवाइड कर रहा है। प्रिंट रोब भी है एक, यहाँ पे इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा सप्लायर्स हैं, तो इन सप्लायर्स को एक बार चेकआउट कीजिए। आप अब मैं बात पे आ जाता हूँ, जो मैंने आपको वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा सप्लायर जो है अपने लिए यूज़ किया था। तो मैंने जो सप्लायर यूज़ किया था वो था क्विकिंग। सबसे पहले हम मेरिट्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। क्विकिंग में बेसिकली प्राइस इफेक्टिव जो है वो काफ़ी है। इसमें आपको जो प्राइस उन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है, क्योंकि इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो और भी लोगों से, जो ड्रॉप शिपिंग कंपनीज़ हैं इंडिया में जो प्रिंट ऑन डिमांड की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनसे काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। तो एक बार चेक कर लेते। तो यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया है, हम देख सकते हैं सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है सिपर बॉटल कैटेगरी में, और इन्होंने ये डाल रखा है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे ना, हो सकता है इन्होंने अपलोड कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन इनके पास स्नीकर्स भी है जो कि मैंने और किसी के पास नोटिस नहीं किया। स्नीकर्स, अगर आप जैसे स्नीकर्स के फ़ैन हैं, अगर स्नीकर्स आपको सेल आउट करने हैं प्रिंटेड वाले में, ये बहुत कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ये चीज़ जो है ना स्नीकर्स वाला, ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा। और मतलब ये चीज़ें जो हैं वो अब्रॉड में, यानी कि अमेरिका, यूरोप, ये सब कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही हैं बाय द इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कंपनीज़। बट इंडिया में बहुत कम, मतलब मैंने तो सिर्फ इन्हीं देखा है जो कि प्रोवाइड कर रहा है, बाकी और भी होंगे, आई डोंट नो, चेकआउट कर सकते हैं आप। लेकिन इनका वैसे मैंने देखा ये काफ़ी अच्छे प्राइसिंग, 500 इज़ इनफ, मतलब काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है। इसको आप आराम से जो है वो 1500 के अराउंड या फिर 2000 के अराउंड आप सेल आउट कर सकते हैं डिज़ाइन के साथ में। तो जैसे कि यहाँ पे मतलब ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, जैसे देख सकते हैं, देखिए इन्होंने, ये कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ये हो रहा है कवर। तो ये रहा, इस तरीके से देखिए ये डिज़ाइन, जैसे आप कोई प्रिंट करवा सकते हैं इस पर, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है इस पर प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार ट्राई कीजिए हर कैटेगरी को, खास करके इस तरीके की कैटेगरी को, बिकॉज टी शर्ट्स को अगर आप जाएंगे ना प्रिंट ऑन डिमांड करवाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे आपके इंडिया में ऑलरेडी, जो कि आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा उनके साथ। कॉम्पीट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ से आपको ईजिली जो है एड इफेक्टिव भी, बेसिकली एड्स भी आपकी अच्छी कॉस्ट मैनेज हो जाए, और आपको एक यूनिक प्रोडक्ट सप्लाई करें मार्केट में। तो यूनिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे हमें पता है ड्रॉप शिपिंग, यूनिक चीज़ें जितनी प्रोवाइड करेंगे आप, उतना ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और ठीक है, तो ये है इनके पास मटेरियल्स बता रखा है इन्होंने, डिजिटली प्रिंटेड है, लेसअप है, कॉटन का कैनवास है, और रबर का बेसिकली सोल है इनका। तो ये सारी चीज़ें हैं इन पे। तो अगर इनकी डिज़ाइंस कैसे बनाने हैं वो हम आगे बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, कि इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए आप डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। बाकी सबसे पहले हम इसके बाद में बात करते हैं ये AOP, ऑल ओवर प्रिंटेड टी शर्ट्स। ये काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो प्रोवाइड नहीं करते इसकी सर्विस, तो आप इसको बेसिकली ट्राई कर सकते हैं AOP की टी शर्ट्स को। ये नॉर्मली जो है आपने देखा होगा, मैंने जहाँ देखा है ये स्पोर्ट्स टी शर्ट्स जो होती हैं हमारी, वो AOP वर्जन में ही प्रिंट होती हैं। उनमें जो प्रिंटिंग, और ये AOP जो टी शर्ट्स होती हैं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इन लोग प्रिंट करने के लिए, जो क्विकिंग वाले हैं। तो मैंने इनसे जैसे पूछा था इनकी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो यूज़ करते हैं वो सब्लिमेशन यूज़ करते हैं AOP के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ये सब्लिमेशन प्रिंटेड, जैसे इन्होंने बताया, यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, विद सब्लिमेशन प्रिंटेड ऑन दी फुल फ्रंट साइड। तो ये कॉटन 100% नहीं होता है, हाँ, लेकिन कॉटन ज़रूर होता है 180 GSM का। ठीक है, तो ये इस तरह फैब्रिक होता है पॉलिस्टर का, 100% कॉटन नहीं होगा ये। कॉटन बोलते हैं लेकिन हाँ कॉटन नहीं होता, 100% कॉटन नहीं होता है, कॉटन होता है लेकिन पॉलिस्टर कॉटन होता है, पॉली कॉटन। तो इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं इनकी। एक बार ये AOP प्रिंट्स हम देख लेते हैं, जैसे ये AOP प्रिंट है हमारा इसका। तो ये सारी साइज ड्यूरेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो मैंने इन्हें ट्राई किया था, और मैंने भी काफ़ी प्रोडक्ट जैसे इन पे सेल कर रहा हूँ। अभी भी मैं बेसिकली चीज़ों का एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इनके और भी प्रोडक्ट जैसे हैं वो ट्राई कर रहा हूँ मैं भी। तो इन तरह की चीज़ें हैं इन पे। और तो बस इतना ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी अभी इन्होंने लॉन्च किया है लॉन्ग लाइन कर्व टी शर्ट्स का कलेक्शन जो है, वो आप प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। पोलो टी शर्ट्स है इनके पास, काफ़ी कलर्स, इनके कलर्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत बढ़िया कलर्स हैं इन पे, हर एक कलर आपको मिल जाएगी मतलब टी शर्ट्स। और प्राइस भी इनके काफ़ी अच्छे हैं।
जो प्रिंटिंग के प्राइजेज़ हैं, प्रिंटिंग के प्राइजेज़ इनके हैं लगभग 40 रुपीज़ इनका प्रिंटिंग प्राइस है। अगर आप कोई वाइट चीज़ है, सपोज़ कोई वाइट टी शर्ट है आपकी, तो उसमें लोग 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं 7x7 इंचज़ तक जो डिज़ाइन होगा आपका उसका। और उसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली 7x7 इंचज़ जो है उसका उन लोग 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इंचज़ आप इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे थोड़े चार्जेस इंक्रीज़ होते जाएंगे। और बाकी जैसे अगर कोई वाइट कलर का टी शर्ट है तो उसमें इतना रहेगा, लेकिन अगर कोई कलर्ड टी शर्ट है जिस पर आपको प्रिंट करवाना है तो वो आपका प्राइस होगा 80 रुपीज़ का। तो इस हिसाब से होता है। और वो प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं जैसे जैसे साइजेस इंक्रीज़ करते जाएंगे आप इंचज़ बाई इंचज़, तो उस हिसाब से उनके जो प्राइजेस हैं वो भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। तो जैसे कि इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी इन मैटरनिटी टी शर्ट्स भी हैं इनके पास, वुमेंस के लिए काफ़ी कलेक्शंस हैं इनके पास काफ़ी बड़ा। जैसे यहाँ पे हुडीज़ भी हैं इनके, क्रॉप हुडीज़ हैं, जॉगर्स हैं। ओके, इन्होंने जॉगर्स जो है वो लॉन्च कर दिए हैं आई थिंक, लेट मी सी। लेकिन ये ऑर्डर करने के टाइम आई थिंक अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जॉगर्स ठीक है, ये चीज़ तो है इनके पास। हाँ, ये हुडीज़ हैं इनके, हुडीज़ के नाम से हैं इनके पास जब ऑर्डर करने जाएंगे आप। तो इसमें वो सबसे पहले करना क्या है ना कि आपको जो है साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद जैसे साइनअप का बटन आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे ईमेल आप डाल सकते हैं, साइनअप फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसके बाद में आपका जो भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा वो प्रोसेस आपको फॉलोअप करना है। इनका एक ये ईमेल आईडी है, इस पर ईमेल कर सकते हैं। इस पर थोड़ा लेट रिस्पांस आएगा आपको, हो सकता है कि 2 दिन लग जाए, हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप व्हाट्सएप कीजिए इन्हें। और व्हाट्सएप का रिस्पांस भी ऐसा है कि एकदम से नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद आएगा। और इनका यही मुझे मतलब मैं जैसे बता रहा था कि व्हाट्सएप का जो इनका सर्विस है, कस्टमर सर्विस, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है जो कि बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा कस्टमर को। तो उस हिसाब से है। बाकी इनका टेक्निकल सपोर्ट के लिए अलग से नंबर है जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे इनके पास मेरे ख्याल से टीम का फ़ोटोज़ भी है, मेरे पास चेक कर लेते हैं, बताया मैं। वह चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इनके तिरुपुर में देख सकते हैं हम लोग, कंपनी है रजिस्टर्ड कंपनी हुई प्रेस इनका। हाँ, जो आपको इनवॉइस मिलेगी वो हुई प्रेस के नाम से मिलेगी। और इस तरह की हिस्ट्रीज़ हैं इनकी जो तो जी हाँ, ये देखिए। तो इनके फाउंडर ये हैं शिवरमन जी। और इसी तरीके से जो हैं सपोर्ट में ये हैं कृतिका जी। लेकिन मुझे नहीं पता कि सपोर्ट में अभी करंटली यही वर्क करेंगे, कोई और वर्क कर रहा है। हाँ, लेकिन जो हमारी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो सैमुअल जी हैं, जो कि हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज़ आपको कोई इंटीग्रेशन रिलेटेड इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली जो है वो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सैमुअल क्रिस्टोफर जी जो हैं ERP सॉफ्टवेयर जो मैनेज, इसलिए इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको टेक्निकल रिलेटेड इशू है। और बाकी कोई सपोर्ट रिलेटेड इशू है तो इन्हें कॉन्टैक्ट, मतलब जो नंबर आपको मैं बताऊँगा उस चीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे भी इन्होंने नंबर दे रखा होगा आई थिंक। एक सेकेंड, यहाँ पे पहले तो ये इनका एड्रेस है, जैसे आप देख सकते हैं ये इनका एड्रेस है। और साइज चार्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। और कोई बल्क ऑर्डर्स आपको देने हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। मैं इनको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे यहाँ से कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया, मुझे इनका प्राइस काफ़ी अच्छा लगा इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इनकी सर्विस में अगर आप कहेंगे बात तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभार प्रिंटिंग में। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे तो ऐसा हो गया था कि 10-10 दिन लग गए थे प्रिंट होने में। कितनी बार तो 10-10 दिन लग जाते थे, प्रिंट ही नहीं होता था प्रोडक्ट। और अभी भी वही सेम चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ कभी ना कभी, क्योंकि मुझे अभी भी रिसेंटली मैंने सेम चीज़ फेस करी थी। मतलब काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि इनकी जो प्रिंटिंग है वो काफ़ी प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। इनके रीजंस वैसे रहते हैं कभी ना कभी कि इनके नए प्रिंटर्स आ रहे हैं वैसे, तो ये कुछ ना कुछ मतलब इनोवेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम डिलीवर होंगी। तो उसमें स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। कोई भी अगर कंपनी के पास जाएंगे, कोई भी और ड्रॉप शिपिंग कंपनी के पास जो कि प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसमें आपको डिलेज़ जो हैं, डिलेज़ वो मिलते ही मिलते हैं, मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। डिलेज़ हैं इसमें, बिकॉज इसमें क्या है कि उन्हें इतने सारे प्रोडक्ट्स शिप करने होते हैं, उनके मशीन्स उस हिसाब से नहीं होती हैं DTG की, जिस हिसाब से वो प्रिंट करके, या फिर उनके मैन पावर इतनी नहीं है कि वो उस हिसाब से उस चीज़ को प्रोड्यूस करके दे सकें। तो वो सब चीज़ें वो डे बाय डे उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन डिलेज़ आपको स्टार्टिंग में देखने मिलेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था अगस्त में तब भी डिलेज़ थे, और अभी मैं दिसंबर में इस चीज़ को वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें भी जो है वो डिलेज़ हैं। तो आपको डिलेज़ मिलेंगे,
तो डीलर्स को आपको कस्टमर को सामने बता देना है कि आपको जो है वो 12 से 15 दिन में मिलेगा आपका प्रोडक्ट, बस सिंपल। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, कस्टमर को आपको हमेशा बता के चलना है कि 12 से 15 दिन में आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और आपको इस टाइम पे ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी कि आपको कोई कस्टमर बोलेगा कि मुझे अर्जेंट में चाहिए, मुझे 1 दिन में, मुझे 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या फिर जैसे भी मतलब अर्जेंट में बोलेगा अगर कस्टमर, तो उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करना है वो भी हम जानेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आई होप जो हमारी वीडियो थी वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, और इसमें आप लोगों ने जो चीज़ों को समझा होगा कि किस तरीके के सप्लायर्स अवेलेबल हैं, उनके क्या मेरिट्स क्या डिमेरिट्स, और मेरी क्या जर्नी रही थी जो मैंने इन सप्लायर्स को सिलेक्ट किया। बेसिकली सप्लायर जो क्विकिंग सप्लायर इन्हें सिलेक्ट किया था, क्या मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने जो शेयर किया आपके साथ में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी जो प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें आपको मैं डिटेल व्यू बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको सेटअप करना है अपने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर का। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।